मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के कुछ जानदार क्यों इंसानों के लिए खतरा बन जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जानवरों को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? और इनमें से एक जानवर चूहा भी है। जी हाँ दोस्तों, जो बाजार एक छोटी और मासूम सी मखलूक है, लेकिन इसकी हकीकत उतनी ही खौफनाक है। शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चूहा जो जमीन के अंदर सुरंगें बनाता है और दीवारों के पीछे छुपता है और रात के अंधेरे में अपना काम करता है। सिर्फ एक जानदार ही नहीं बल्कि तबाही का सबब बनने वाला ये एक ऐसी मखलूक है जिसे शैतान का साथी भी कहा गया है। हैरान है? जी हाँ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे को शैतान का साथी क्यों कहा है और इसके खात्मे का हुक्म क्यों दिया? चूहे का जिक्र सिर्फ एक मामूली सी बात नहीं बल्कि एक गहरी हिकमत पर मबनी है, जो बीमारियों के फैलाव का एक बहुत बड़ा जरिया है। और तारीख में ऐसे वाकयात भी दर्ज हैं जब चूहे की वजह से लाखों इंसान लुकमाए अजल बने। लेकिन क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे शैतान का कोई खुफिया मंसूबा? चूहा न सिर्फ तबाही का बायस बनता है बल्कि इसकी मौजूदगी शैतानी फितना और फरेब का भी एक जरिया हो सकती है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है? तो जान लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा हर हुक्म में हमारे लिए एक खास पैगाम है। आज हम आपको ऐसे हकायक बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जानेंगे कि चूहा क्यों शैतान का करीबी साथी समझा जाता है और क्यों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खात्मे का हुक्म दिया। ये सफर एक कहानी नहीं बल्कि हकायक, हदीसों और हिकमत का मजमुआ होगा जो आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगा। लेकिन वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि आपने अभी तक हमारे चैनल मालूमाती टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर हमारी नई आने वाली वीडियो से जुड़े रहिएगा। चलें इस राज को जानने के लिए तैयार हो जाएं जो आपको हैरान भी करेगा और इस्लाम की गहरी तालीमात पर यकीन भी मजबूत करेगा। आइए इस दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। एक पुरसकून रात थी, हर तरफ खामोशी का आलम था। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मंजर था, जहां चिराग रोशन मदम रोशनी के साथ पूरे कमरे को रोशन किए हुए था। उस जमाने में चिराग जलाने के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता था और रोशनी के लिए यही चिराग सहारा होते थे। सहाबी दिन भर के मामलात के बाद आराम की तैयारी कर रहे थे और अपने कमरे में सुकून से मौजूद थे। लेकिन रात के अंधेरे में एक चूहे ने अपनी मामूली हरकत से बड़ा नुकसान कर दिया। वो खाने की तलाश में कमरे में घूम रहा था। चूहे की नजर चिराग पर पड़ी। तेल की खुशबू जलती हुई लो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। चूहा चिराग के करीब आया और अपनी फितरी शरारत से चिराग को धक्का दे दिया। चिराग जमीन पर गिरा और मौजूदा तेल हर तरफ फैल गया। चंद ही लम्हों में तेल ने आग पकड़ ली और कमरे का एक हिस्सा शोलों के लपेट में आ गया। साहबी हड़बड़ाकर उठे और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस परेशान कुन वाकया के बाद साहबी ने सुबह होते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस हादसे का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चूहा चिराग बुझा देता है और आग लगा देता है। सही मुस्लिम। ये वाक़या न सिर्फ चूहे की नुकसानदेह रवैये की तस्दीक करता है बल्कि ये भी वाज़िया करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई और तालीमात किस कदर हिकमत और बसीरत पर मबनी है। चूहा जो अपनी हरकतों के पीछे मोहलिक खतरात लिए फिरता है, इंसानों के लिए किस कदर खतरनाक हो सकता है, इस वाक़े ने सबके सामने आश्कर कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान ने सहाबा और उम्मत के लिए अहम सबक छोड़े। ये वाक़या आज भी हमारे जिंदगी के लिए एक सबक आमोज़ है। दोस्तों, चूहा बाजार छोटा सा जानदार है लेकिन इसके नुकसानात इंसानी जिंदगी के लिए बेहद नुकसानदेह हैं। तिब्बी और साइंसी तहकीक के मुताबिक चूहा कई खतरनाक बीमारियों का सबब बनता है और इन बीमारी में सबसे मशहूर और मोहलक बीमारी ताउन है, जिसने कई बार लाखों इंसानों को अपनी लपेट में लिया। चूहा इन बीमारियों के जरासीम अपने जिस्म पर लेकर, खास तौर पर अपने बालों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लेकर मुख्तलिफ जगहों पर फैलाता है। चूहा बहुत सी बीमारियों का जरिया बनता है बल्कि ये इंसान की खुराक और अजनास को भी नुकसान पहुंचाता है। ये गला खानों और जखीरा शुदा खुराक को भी खराब कर देता है, जिससे ग़िज़ाई किल्लत और माली नुकसान हो सकता है। चूहे की तबाहकारियां इसके किरदार को मजीद नुमायां करती हैं। इस्लाम में चूहे के कत्ल का हुक्म इन्हीं नुकसानात की वजह से दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे को 5 फासिक जानवरों में शामिल किया है जिन्हें हर हाल में कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। इसकी बुनियादी वजह यही है
कि ये जानदार इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है और इनका वजूद इंसानी सेहत और अमन व सुकून के लिए खतरा बन सकता है। इस्लामी तालीमात में हर चीज़ के पीछे हिकमत और मकसद पोशीदा है और चूहे को शैतान का साथी कहना कि चूहा चिराग बुझा देता है और आग लगा देता है, ये महज एक इल्जाम नहीं बल्कि एक गहरी हकीकत पर मबनी है। चूहा जो बेजार, छोटा और मासूम जानवर दिखाई देता है, अपनी हरकत व आदात में ऐसा किरदार अदा करता है जो शैतानी फितनों की मुशाबहत रखता है। चूहे को शैतान का साथी कहने की सबसे बड़ी वजह इसका नुकसानदेह किरदार है, जो खामोशी से घरों में दाखिल होता है, चिराग गिराता है और आग का सबब बनता है। इस अमल के पीछे वो शौरी हो या फितरी, नुकसान और तबाही का वही पहलू नुमाया होता है जो शैतान के फितनों का मकसद होता है। शैतान भी इंसान को इस तरह गैर महसूस अंदाज में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसकी कोशिश होती है कि इंसान का सुकून बर्बाद किया जाए, इंसान आजमाइश में मुब्तला हो और इसका ईमान कमजोर हो। चूहे की यही आदत उसे शैतान के किरदार का मजहर बनाती हैं। चूहा न सिर्फ आग लगाने का जरिया बनता है बल्कि वो बीमारी और गंदगी का भी सबब बनता है। इस्लाम सफाई को निसफ ईमान करार देता है। चूहा गंदा और नुकसानदेह जानवर इंसानी जिंदगी के लिए एक आजमाइश बनता है। शैतान की तरह चूहे भी अंधेरे में छुपकर काम करते हैं। चूहे खामोशी से बाहर आते हैं और नुकसान के बाद गायब हो जाते हैं। मजीद ये कि चूहे का एक और नुकसान ये है कि ये इंसान की ज़रूरियात खाने पीने की अशिया को खराब करता है। तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां चूहों की हरकतों ने बड़ी तबाही मचाई, जैसे ताउन की वबा। ये सब बातें इस बात की गवाही देती हैं कि चूहा शैतान की मानिद एक खतरनाक वजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को चूहे के नुकसान से खबरदार करके हमें उन छुपे हुए खतरात से आगाह किया। चूहे को शैतान का साथी कहना एक हकीकत है जिसके खात्मे के लिए अमली कदम उठाने की तरकीब देती है। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं बल्कि इस्लाम की हिकमत पर मबनी एक सबक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते हुए एक मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। शुक्रिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की किस्मत उसके हाथों की लकीरों में होती है। हाथों की लकीरों में क्या राज है और इन लकीरों का एक इंसान की किस्मत से क्या कनेक्शन होता है और इस्लाम में हाथों की लकीरों के बारे में क्या हुक्म है। कहा जाता है कि हाथों की लकीरों को पढ़ने का इल्म इतना पुराना है कि जब इंसान लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, इंसान की लकीरों को अक्सर लोग किस्मत से जोड़ते हैं और हाथों की लकीरों का मुतालिया करने वाले अफराद को पामिस्ट या माहिर नजूम कहा जाता है और इस इल्म को पामिस्ट्री कहा जाता है, जिसे आज दुनिया में एक इल्म के तौर पर पढ़ा और सीखा जाता है। इस इल्म के मुताबिक लड़कियों के बाएं हाथ से पता चलता है कि वो किन खसूसियात की हामिल हैं और लड़कों के दाएं हाथ से ये मालूम किया जा सकता है कि वो किन खसूसियात के हामिल हैं।